नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। जी सभी को आदाब। अभी हम प्रेजेंट गणेश मैदान में है। यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं क्योंकि 4 तारीख को 2 बजे से प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे सिद्धरामैया जी जो एक्स सीएम थे वो आने वाले हैं। उसके लिए मैं, हमारे एमएलसी अरविंद अरली जी और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकांत और ब्लॉक सिटी के अध्यक्ष यूसुफ और प्रचार समिति के अध्यक्ष अमृत चिमगढ़ साहब, इस तरह से काउंसलर्स, बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं। तो लोगों को किस तरह से, क्योंकि पब्लिक बहुत आने वाली है बोल को अंदाज़ा हुआ है, तो उस पब्लिक के लिए पूरे फैसिलिटीज़ है नहीं बोल के अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज जाके आए हैं, जहाँ से सिद्धरामैया जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पूजा किए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। तो बहुत से स्कीम्स, कई तरीके के 100 के स्कीम्स दिए हैं गरीबों के लिए। तो उनके लिए जनता आज देखने आई है। और आने वाले नई सरकार में, नई गवर्नमेंट में भी कई स्कीम्स अनाउंस होने वाले हैं। जिस तरह से हमारे प्रियंका गांधी बेंगलुरु में आए थे, तो हर महिला के लिए, हर लेडीज़ के लिए 2000 पर मंथ 2000, साल के 24,000 रुपये प्रियंका गांधी वहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। तो उसके लिए सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, सभी लोग उसको मान लिए हैं। हमारी सरकार आई तो हम ये लागू करेंगे बोल के 100%। और एडवांस में घर घर जाके वो एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। और उसी तरह करंट भी 200 यूनिट तक, मैं समझता हूँ 1,500-2 हज़ार रुपये जिसका भी बिल आ रहा है वो सभी को करंट भी माफ़ होगा। तो इस तरह से अभी बहुत से स्कीम हैं जो गरीबों के हित में, एजुकेशन के हित में, नौजवानों के हित में, महिला, किसान और छोटे छोटे कारोबारी जो बिजनेसमैन है, तो उन लोगों के लिए जो लोग वो अभी बर्बाद हो चुके हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में, तो उनको आने वाली गवर्नमेंट से राहत है। तो उसके लिए सिद्धरामैया जी, सभी लीडर सीनियर्स आ रहे हैं। तो मैं बिदर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 तारीख को 2 बजे, कल नहीं परसों, आप सभी लोग आके यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल होना। और पूरे सिद्धरामैया जी और सभी लीडर क्या आपको बोलेंगे, क्या क्या नए घोषणाएं, नए स्कीम्स आपको जारी करेंगे, उसके लिए आप आना चाहिए बोल के मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आने वाले 4 तारीख को बीदर नगर के गणेश मैदान में करीब 15 से 20 हज़ार के ऊपर लोग जमने का एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है। उसका नाम है प्रजा ध्वनि, यानी आवाम का आवाज़। प्रजा का ध्वनि बोले तो आवाम की आवाज़ होना। आवाम की आवाज़ के सिस्टम में सिद्धरामैया सरकार रहे जब, तो बहुत सारे चांसेस दिए थे। जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, रहने के लिए घर की ज़रूरत है और पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। मगर सिद्धरामैया के पीरियड में पूरे खाना 7 केजी चावल फ्री में दिया हुआ सरकार कांग्रेस सरकार थे। बीजेपी सरकार आकर के 2 केजी हटा करके 5 केजी बनाए।
अब सरकार आने के बाद 10 केजी देने का, क्योंकि अल्लाह मियाँ देना है तो कम नहीं गिरता, और बांट लेकर के जाने वाले बीजेपी सरकार 40% लेके चले जा रहे, उन्हें छीन लेके जा रहे। ये बांटने का है, बांटने का सरकार कांग्रेस का है। सब मदद करे सो रहीम खान साहब MLA मंत्री थे, ईश्वर साहब थे, अली साहब MLC थे। उस टाइम पे पूरा राजशेखर पाटिल साहब से लेकर पूरे लोग सपोर्ट दे करके हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है ये बीजेपी, वो फिर से देने के लिए 10 केजी बराबर चावल हम सरकार आने के बाद देने का वादा करने के लिए ये प्रजाध्वनि है, आवाम की आवाज़ है। और 200 यूनिट जो बताए, हर महीने में आने का जितना भी करंट है वो करंट का बिल सरकार देती है। सरकार बोले तो भगवान होता है, सरकार केल्सा देवर केल्सा बोल करके असेंबली पे लिखे हैं विधानसभा में। सरकार बोले तो भगवान हो गए, अल्लाह में हो गए, अल्लाह में तो कम नहीं गिरता। इसलिए ये लोग भगवान होते, इनका सेवा करना बोल करके ये जो प्रजाध्वनि यात्रा करने के लिए सारे कर्नाटक में, एक तरफ DK शिव कुमार साहब जी KPCC के चीफ दक्षिण के कर्नाटक एरिया में, और सिद्धरामैया साहब के पीरियड में इसमें एक 30 लोगों की कमेटी बनाए, उसमें अरली साहब भी है, 30 लोगों के आपकी कमेटी है। ये लोग इधर उत्तर कर्नाटक के एरिया में बीदर से लेकर औरा से लेकर बादामी तक ये यात्रा करके लोगों को जानकारी दे करके ये समझाने का काम करने आ रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं एक छोटा सा अमृत चिमकोड़े प्रचार समिति का अध्यक्ष सबको नमस्ते करके, ये कांग्रेस को आने वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के, महिला लोग आकर के उनका फ़ायदा लेने के लिए ज़्यादा से लोग आना, और आए सो लोग 1-1, 10-10 लोगों को समझाना, अच्छा सा सरकार लाके सुकून से ज़िंदगी जीना बोल करके लोगों को उस दिन 4 तारीख को 2 बजे के पीरियड में यहाँ पर ज़्यादा से संख्या में आके कार्यक्रम यशस्वी बनाए, अपना और लाभ उठाए बोल करके हम आने उनको रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार। गणेश मैदान में है, ये बीदर जिले में आने वाले 3 तारीख से सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में ये प्रजाध्वनि बोल के एक कार्यक्रम हो रहा है। बसव कल्याण से स्टार्ट होता 3 तारीख को, 4 तारीख भालकी, और सुबह भालकी और दोपहर में औरात, और ये 2-3 बजे यहाँ पे बीदर में करना बोल के डिसाइड हुआ। आज हम रहीम खान साहब, हम और हम सिटी अध्यक्ष और हमारा जनरल सेक्रेटरी, हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी के अमृत चिमकोड़े सब आए हैं। इसलिए आए कि हम जो 4 तारीख को यहाँ पे प्रजाध्वनि का जो कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम का जो काम चल रहा है वो काम देखने आए, क्योंकि दूर दूर से लोग बीदर दक्षिण से भी आ रहे हैं, बीदर यहाँ गाँव से भी आ रहे हैं। इसके लिए यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला के यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी करने को टाइम नहीं है। अभी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले ये ख़त्म करना बोल के हमारा इरादा है। और ये 2 पार्ट में बट गए। DK शिव कुमार एक तरफ गए, अब सिद्धरामैया साहब नॉर्थ के, मतलब नॉर्थ कर्नाटक के बीदर से स्टार्ट करके बादाम में एंड कर रहे हैं। तो 115 कॉन्स्टिट्यूंसी को वो प्रचार करेंगे। ये क्यों प्रचार करें? जो आजकल जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट प्रजा के, मतलब पब्लिक के लिए क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हम आने वाले दिनों में हम अधिकार पे आए तो हम क्या करने वाले हैं, ये बोलने के लिए हम अवाम की आवाज़ बोल के, जो पब्लिक आवाज़ बोल के ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का ये है हमको, उसलिए वो सिद्धता करना, उसका सब क्या करना, कैसा करना, क्या है बोल के। और ये पंडल मार रहे हैं ना, ये पंडल कैसा मारे, और उसके लिए पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना। आप पब्लिक पूरा तकलीफ में है। कम से कम हमारे गवर्नमेंट आया तो सुकून में थे 5 साल, पिछले 5 साल। इसमें अब तकलीफ में हाँ आने के बाद जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ नहीं रहना, यहाँ आने के बाद सब तकलीफ़ दूर होना, उनको बैठने के लिए तकलीफ़ नहीं रहना। और बात है जो हमारा बोलना है, हमारे गवर्नमेंट आने के बाद जो हमारे स्कीम्स है ऑलरेडी अब डिक्लेयर कर रहे हैं, और उससे हटके भी सिद्धरामैया साहब आएंगे तो सब सारे चीज़ें बोलेंगे। उनके सिद्धरामैया साहब के साथ हमारे AICC सेक्रेटरी आ रहे, बोसराज जी आ रहे, श्रीधर बाबू जी आ रहे, और हमारे स्टेट के
जमीर अहमद साहब आ रहे हैं, एमबी पाटिल जी आ रहे हैं, हमारे ईश्वर खंडे साहब यहीं रहते हैं, हमारे राजशेखर पाटिल, हम लोग यहीं पे रहते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले एमबी पाटिल, जमीर अहमद और बोसराज और श्रीधर बाबू आ रहे हैं, और उनको छोड़ के भी दूसरे भी आने का ये है चांसेस है। लेकिन हम उसके लिए हम प्रिलिमिनरी क्या क्या होना वो सहूलतें देखना बोल के हम आज आए हैं। और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आम खास लोग हैं वो लोग आके ये कार्यक्रम सुने, सिद्धरामैया साहब का ये स्पीच सुने, हमारा गवर्नमेंट का क्या है आगे के इरादा वो सुन के और प्रचार होने बोल के हमारा इरादा है, उसलिए हम ये आज देखने के लिए आए हैं। कल क्या